Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Given f is a coefficient, v is the mean velocity, f is equal to Darcy's Weber's friction factor, d is the diameter of the pipe. If the head loss of the pipe bed is given by k v square by 2g, then the equivalent length of the pipe is। देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, हेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना एच एफ इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 जी डी। इसके साथ आपका जो यहाँ पर हेड लॉस बोला हुआ है के वी स्क्वायर बाई 2 जी, इसको इक्वल कर देने के बाद ही आपको इक्विवेलेंट लेंथ मिल जाएगा। यहाँ पर ए आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो एक्सटर्नल एनर्जी इज इम्पोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए हम लोग के पास जो डायग्राम है ना वहाँ पर देखिए फ्लो हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी इम्पोज नहीं है। तो अभी क्या हुआ, जो दोनों पॉइंट है वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आप लोग के पास टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा, इसलिए फ्लो हो रहा है। तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस होने का मतलब एनर्जी लाइन फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑन विल बी करेक्ट है। तो हाइड्रोलिक गाइडलाइन नेवर राइज। देखिए हाइड्रोलिक गाइडलाइन कभी भी राइज नहीं हो सकता है फ्लो के अगेंस्ट में, ठीक है। काहे कि देखिए टोटल एनर्जी लाइन इज इक्वल टू हाइड्रोलिक गेट लाइन प्लस वेलोसिटी हेड। अभी हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट पकड़ लिए तो हाइड्रोलिक गेट लाइन को भी फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम एज ए डाटा। आप भी देखिए स्पेसिफिक एनर्जी भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक एनर्जी भी फॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। उसके बाद एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक गेट लाइन क्रॉस ईच अदर। एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक गेट लाइन कभी भी ईच अदर को क्रॉस नहीं कर सकते, वहां पर ऑलवेज वेलोसिटी हेड का डिफरेंस रहेगा। तो ये भी गलत है। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। Question, if the specific energy E in a critical flow at a depth YC occurring the triangular channel is given by specific energy Y plus V square by 2G, उसका मतलब Y plus Q square by 2G A square, ठीक है। हम लोग के पास क्या मालूम है, फॉर द क्रिटिकल कंडीशन क्यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आप लोग के पास, वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई जी मतलब ए क्यू बाई टी। तो ए क्यू बाई 2 ए स्क्वायर इंटू टी, तो क्या हुआ ए हुआ, ठीक है। वाई प्लस ए मतलब क्या है, टी इंटू वाई बाई 2, ठीक है। 2 इंटू टी, टी टी काटेगा, उसके बाद क्या हुआ वाई प्लस वाई बाई 4, कितना हुआ 1.25 वाई सी, ठीक है। पर ऑप्शन ए विल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव देन डी डी एक्स विल बी। देखिए हम लोग के पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू A0 माइनस AC बाई AC ऑन माइनस QT बाई GAQ। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Q स्क्वायर T GAQ, ये क्या हुआ देखिए, Q स्क्वायर B A मतलब क्या हुआ, उसके बाद G इंटू A मतलब B इंटू वाई होल क्यूब, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को क्या निकला, क्यू स्क्वायर इंटू जी वाई क्यूब। तो क्यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी होल टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या निकला, वाई सी बाई वाई होल टू द पावर क्यू, ठीक है। तो हम लोग के पास जो निकला है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स बाई ऑन माइनस वाई सी बाई वाई होल टू द पावर क्यू, ठीक है। आप लोग के पास जो 4 ऑप्शन है उसको चेक करने के बाद निकल जाएगा डी ई डी एक्स, तो अभी पॉजिटिव होगा जब वाई का वैल्यू आई सी से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल भी करेक्ट है।
Next question, which of the following is the correct representation of the sequence of surface profile if the channel slope change from mile to step? ठीक है, अभी देखिए माइल से स्टेप में स्लोप में फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मल लेफ्ट लाइन माइल का क्या होता है, क्रिटिकल लेफ्ट लाइन से अबव रहता है। अभी देखिए दोनों चैनल के लिए क्रिटिकल लेफ्ट लाइन सेम रहेगा, ठीक है। अभी फ्लो नॉर्मल लेफ्ट लाइन से आएगा, तो नॉर्मल लेफ्ट लाइन से आने के बाद यहाँ पर भी नॉर्मल लेफ्ट लाइन में एंट्री करेगा, इसलिए क्या होगा वहां पर M2 प्रोफाइल हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल लेफ्ट लाइन को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर S2 प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए M2 S2 D विल बी करेक्ट। Next question, an irrigation canal has steady discharge queue at a section where a course regulation is provided by control purpose. If the gate of the regulator, which is normally fully open, is suddenly lowered down to half of the open position, then a rapidly vanished unsteady flow result. In such a case, it would take the form A. कैनल के अंदर से फ्लो हो रहा है, आपने सडनली उसको बंद कर दिया थोड़ा सा, तो बंद करने से क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज मूविंग अपस्ट्रीम साइड, तो मूविंग अपस्ट्रीम साइड पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, जो हाइट है ज्यादा हो जाएगा। देखिए पिक्चर में देखिए, तो गेट बंद करने के बाद मूविंग हो रहा है पॉजिटिव साइड में, थोड़ा सा पानी ज्यादा मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और डाउन स्ट्रीम में क्या, पानी कम एंट्री करेगा, अगर पानी कम एंट्री करेगा तो डेप्थ ऑफ द फ्लो को डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इन द डाउनस्ट्रीम साइड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, ए 10 सेमी हाई रॉकेट containing liquid fluid of the specific gravity on point to lift off at an acceleration of 5 g. The pressure on the bottom plate of the rocket at lift off is, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। प्रेशर एट बॉटम प्लेट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्यूल प्लस फोर्स ड्यू टू द एक्सीलरेशन। देखिए बॉटम प्लेट में जो प्रेशर आएगा वो तो फ्यूल का खुद का वेट रहेगा, उसके बाद जो एक्सीलरेशन जनरेट के लिए जो फोर्स लगता है वो भी रहेगा। तो सिंपल है, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग के पास जो आंसर मिलेगा वो हुआ 7.2 kgA पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। List on with the list to and select the correct answer using the code is given below. देखिए लिस्ट ऑन में क्या है, स्टीम लाइन। स्टीम लाइन क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ द मोशन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल। स्टीम लाइन होता है एक इमेजिनरी लाइन जहां पर आप टेंजेंट डॉन किया तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, तो ट्रेसिंग ऑफ द मोशन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल तो दो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रिक्ट लाइन। स्ट्रिक्ट लाइन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, तीन होगा, ठीक है। उसके बाद है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होगा, देखिए ट्रेसिंग ऑफ द मोशन एनी फ्लूइड ऑन फ्लूइड पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है उसका ट्रेसिंग करना ही है पाथ लाइन, ठीक है, नंबर। उसके बाद इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सा होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन अभी देखिए लोकेशन ऑफ द इक्वल पीजोमेट्रिक हेड, तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द डेप्थ ऑफ द इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ द प्रेशर। देखिए अभी सेंटर ऑफ द प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंडीशन में सेंटर ऑफ द प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस आई ए इंटू एक्स बार। अभी देखिए डेप्थ ऑफ द इमर्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा, एक्स बार इंक्रीज होगा। अगर एक्स बार ज्यादा होते रहेगा तो ये जो सेकेंड टर्म होता है ना आई बाई ए इंटू एक्स बार, ये क्या होगा, ये घटते रहेगा। जितना एक्स बार ज्यादा होते रहेगा ये उतना घटते रहेगा, तो क्या हो गया, तो सेंटर ऑफ प्रेशर उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह मूव करते रहेगा। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्चार्ज इज क्यू इन ए पाइप फिटेड विद एंड कर्व नोजल discharging a jet of the order velocity v hitting normally a plate is moving with a velocity v by 2 towards the nozzle, then the jet would hit the plate with a discharge of। देखिए अभी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब v माइनस v बाई 2 मतलब 1.5 b। अभी क्या डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब q इज इक्वल टू a इंटू बी। अभी वेलोसिटी 1.5 b हो गया तो डिस्चार्ज कितना होगा, 1.5 q होगा। तो आप लोगों के पास जो आंसर है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो।
एक वर्टिसिटी, दो वेलोसिटी पोटेंशियल, तीन स्टीम फंक्शन। अमोंग दिस those which exist both in rotational flow and irrotational flow would include, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए वर्टिसिटी क्या होता है, फॉर रोटेशनल फ्लो वर्टिसिटी नॉन जीरो होगा एंड इनरोटेशनल फ्लो वर्टिसिटी जीरो होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता है ना रोटेशनल फ्लो के लिए नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, और इरोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिट करता है। स्टीम फंक्शन क्या होता है, एग्जिट करता है दोनों केस में, मगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता रोटेशनल फ्लो के। अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ये इरोटेशनल फ्लो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ वाटर इन ए वॉश हैंड बेसिन व्हेन इट इज बीइंग एम्प्टीड थ्रू ए सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी देखिए फ्री वॉर्टेक्स क्या था, कोई भी फ्लूइड मास अगर रोटेटेड हुआ सेंटर के रेस्पेक्ट में ड्यू टू सिर्फ ग्रेविटी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसको फ्री वॉर्टेक्स बोलता है, ठीक है। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, इसके अंदर देखिए ए विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लूइड फ्लो द टाइम ऑफ कांस्टेंट पिजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम। देखिए यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ ना, टाइम नहीं वो लाइन होगा। द लाइन ऑफ द कांस्टेंट पिजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स हैव क्या होता है, देखिए अभी इक्विपोटेंशियल लाइन का किसको बोलते हैं, जहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट, वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ऑन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। आप लोग के पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना है। पहले देखिए लिस्ट ऑन में क्या है, मैक नंबर। मैक नंबर किसके साथ रिलेटेड है, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है वहाँ पर देखिए लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, यही इलास्टिक फोर्स के साथ रिलेटेड हो, तो ए के साथ 2 जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है थ्रोमन नंबर, वो देखिए कैविटेशन फेनोमेना के साथ रिलेटेड होता है, तो बी के साथ 3 जाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ मोशन ऑफ सबमरीन, ठीक है। उसके बाद क्या है वेबर नंबर, वेबर नंबर किसके साथ आता है, सरफेस टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा कैपिलरी फ्लो इन ए सॉइल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। An error of 0.5% in the measurement of head in a V notch causes an error of। अब लोगों को चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना है। देखिए वी नॉच का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ना, Q इजिकल टू 8/15 इंटू CD रूट ओवर 2G इंटू h⁵/2 इंटू tan θ/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है जो एरर हो रहा है सिर्फ हेड का रेस्पेक्ट है, उसका मतलब 8/15 CD रूट ओवर 2G इंटू tan θ/2, ये आपको कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब Q इजिकल टू K इंटू h⁵/2, दोनों साइड हम लोग ने लॉग ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोनों साइड डिफरेंशियल कर दे तो क्या होगा, dq/q इजिकल टू ये कॉन्स्टेंट होगा, उसका मतलब 0 हो गया, 5/2 इंटू dh/h। यहाँ पर dh/h का वैल्यू कितना है 0.5%, ठीक है। उसका मतलब 5/2 इंटू 0.5 1.25%, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next question, a sphere of certain diameter when towed submerged under water experience a drag force of 4 newtons at a velocity of 1.5 meter per second. If another sphere of twice the diameter of sphere referred to above is towed with the same velocity in the water, the drag force experienced बाई द स्पेयर विल बी। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, FD इजिकल टू CD इंटू A इंटू रो इंटू V²/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी सेम फ्लूइड बोला है, उसका मतलब क्या हो गया,
आपका डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, सीटी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया। उसका मतलब ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंडेबल हो गया। तो एरिया के ऊपर डिपेंडेबल मतलब डायमीटर स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेबल हो गया। तो हम लोग के पास क्या मिला, FD1 बाई FD2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो FD1 कितना है, 4 न्यूटन है, D2 कितना है, 2 इंटू D1 है। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड एंटेल ए ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन इन द टर्बुलेंट फ्लो। देखिए क्या है, स्मॉलर ईडी साइज, लोअर विस्कोसिटी, लार्जर इंटेंसिटी ऑफ द टर्बुलेंस। अभी देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ना, उसके अंदर देखिए लोअर जो विस्कोसिटी होता है ना, आपका विस्कोसिटी अगर कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी डेसिपेशन कम होगा, तो एक गलत है। बाकी दो सही। जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। शेयर वेलोसिटी इज, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। पहले देखिए शेयर वेलोसिटी जो होता है ना, √τ0/ρ, इसको हम लोग कंसिडर कर लिए, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन द रियलिटी। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ए fictitious quantity। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रिजर्वर ए बी सी are interconnected by the pipe in the figure 1.4. Water surface elevation of the reservoir and the piezometric level, the junction D is also indicated in the figure। अभी देखिए ए में जो रिजर्वर है उसका एलिवेशन 200 है, बी में जो रिजर्वर है उसका एलिवेशन 180 है, और जंक्शन पॉइंट में पिजोमेट्रिक हेड 160 है। उसका मतलब 200, 180, 160 से ज़्यादा है। उसका मतलब ए बी से फ्लो होगा डी तक। ठीक, उसके बाद देखिए सी में एलिवेशन 120 है, सबसे कम है। उसका मतलब डी से सी तक फ्लो होगा। उसका मतलब क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 होगा। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए हॉरिजॉन्टल पाइप रिड्यूस फ्रॉम 10 सेमी टू 5 सेमी इन डायमीटर इफ द प्रेशर हेड एट 10 सेमी सेक्शन इज 10 मीटर, वेलोसिटी हेड 1 मीटर, देन पहले क्या बोला, टोटल हेड एट एनी पॉइंट इज 11 मीटर। टोटल हेड क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डाटा में। अभी देखिए प्रेशर हेड क्या है 10 मीटर, वेलोसिटी हेड 1 मीटर, तो डाटा में यहाँ पर नहीं बोला है, तो डाटा में कुछ भी हो सकता है, तो एक गलत है। उसके बाद क्या है, प्रेशर हेड एट द 5 सेमी सेक्शन इज नेगेटिव। देखिए प्रेशर हेड एट 5 सेमी सेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ से आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 3 में क्या है, डिस्टेंस वेरीज प्रोपोर्शनल विद द डायमीटर। अभी देखिए Q इज इक्वल टू ए इंटू वी। क्यू क्या प्रोपोर्शनल टू ए होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू उसके मतलब डायमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद क्या है, डाटम हेड एट ऑल सेक्शन इज कांस्टेंट। अभी देखिए पाइप को हॉरिजॉन्टल है, तो पाइप हॉरिजॉन्टल होने के लिए सेंटर लाइन में डाटम हेड इज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सही है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।